हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम हमारा है इंडियाज नेबर एंड बाउंड्रीज, यानी जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, इंडिया की जितनी भी बॉर्डर कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया की सीमाएं लगती है, बॉर्डर लगता है, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसे आज हम एमसीक्यू फॉर्म में कवर करने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हर एग्जाम में 40-50% क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 99.99% संभावना है कि इस लेक्चर से आपका कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके फ़ायदे के लिए ही है। हर क्वेश्चन मैंने बहुत ढूंढ कर निकाला है जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, और ये बेसिक से स्टार्ट होंगे जो कि आपका बेसिक भी क्लियर करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर बाउंड्रीज और नेबर कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये लेक्चर आपका बेसिक भी क्लियर करेगा और एडवांस भी क्लियर करेगा। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए ये है वीडियो। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि डेली हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं, उन पे एमसीक्यूज लेकर आते हैं। और लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, आपने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर लिया है, तो आप इसे क्विज फॉर्मेट में भी ले सकते हैं जहां पर आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, हमने इस टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, भारत की स्थलीय सीमा लैंड बॉर्डर सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है? With which country does India share its longest land border? तो भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटल 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं हम बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जैसे भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा या फिर भारत के साथ चाइना की सीमा को क्या नाम दे रखा है, किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? सो व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉल्ड? तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये 1947 से इसे रेड क्लिफ लाइन से निर्धारण हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? विथ विच नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर? जैसे हमने लॉन्गेस्ट देखा बांग्लादेश करती है, उसी तरीके से इंडिया के साथ शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान शेयर करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल 106 किलोमीटर शेयर करता है। ओके, क्वेश्चन 4 है, मैक मोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है? The McMahon line forms the boundary between India and which country? तो ये इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और इसी वजह से आपका ऑप्शन सी चाइना बिल्कुल सही हो जाएगा। 1914 में जब शिमला समझौता हुआ था तब इसे मैकमोहन रेखा के नाम से, तब से ही इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय
बांग्लादेश ऑन अ थ्री साइड। आई होप ये क्वेश्चन तो आप लोगों में से कई ज्यादा स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा रखा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीनों तरफ से कौन सा घिरा हुआ है, यहाँ पर आपका त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। मैप को अच्छे से देखना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसे जीरो लाइन भी कहते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, जब जो तीनों तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश त्रिपुरा को घेरता है या फिर उसके चारों तरफ उसे घेर घेर लेता है, तो उसे जीरो लाइन भी कहा जाता है। ये फैक्ट है, छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि पाक जलडमरू मध्य भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करता है। द पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, किससे, श्रीलंका से सेपरेट करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है, पाक ऑफ स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत की कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है, देखिए, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, कितने भारत के राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। द डूरंड लाइन इज करंटली द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। पहले यह भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हुआ ना, इसके बाद वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बन गई, लेकिन पहले पाकिस्तान क्या था, इंडिया का पार्ट था, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होता था। समझे। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश एक भूबंध देश, जिसे हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं, नहीं है। इन ऑप्शन में से वो कौन सा पड़ोसी देश है जो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, भारत की नेबर में वो कौन सी कंट्री जो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो यहाँ आपका म्यांमार बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान तीनों ही क्या है, लैंडलॉक करती है। तो यहाँ पर आपका बचा कौन सा ऑप्शन, म्यांमार। तो म्यांमार यहाँ पर सही हो जाएगा। म्यांमार की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, तो ये लैंडलॉक नहीं है। क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया। तो सबसे छोटा जो है वो मालदीव्स है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए मालदीव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है, हिंद महासागर का एक द्वीप देश है। ठीक है, आइसलैंड कंट्री है ये। नेक्स्ट है, द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस पड़ोसी देश को कहा जाता है। विच नेबरिंग कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो ये जो है किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पहाड़ों में कड़कती बिजली के कारण उसे द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भारत के दक्षिण में स्थित कौन सा द्वीप देश हमारा समुद्री पड़ोसी है। Which Iceland country located south of India is our maritime neighbor। तो ये मालदीव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली प्रसिद्ध रेल सेवा का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस रेल सर्विस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो इंडिया और बांग्लादेश में जो रेल चलती है उसका नाम यहाँ पर है मैत्री एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ म्यांमार्स करेंसी।
तो जो म्यांमार की करेंसी है उसे क्यात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की जो है वो टाका है, और भूटान की जो है वो नुग्लस ट्रम है ना। नुग्ल ट्रम जो है ये किसकी है, ये भूटान की है। और इसके बाद जो टाका है वो बांग्लादेश की है, और रुपया तो इंडिया का है। ठीक है, आपको बताइए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन तीनों के साथ सीमा बनाता है। अब चीन में यहाँ पर ब्रैकेट में तिब्बत लिखा है, तो तिब्बत जो है वो किसका पार्ट है, चीन का ही पार्ट है इसीलिए। सो विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर्स विद नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो यहाँ पर जो हमारा सिक्किम है वो तीनों के साथ में क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपको बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये इतना छोटा है, आप कह सकते हैं एक अंगूठे के आकार का आपको मैप पे ये दिखेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट टच म्यांमार। अगर आप लोगों ने सच में मैप स्टडी की है तो आपको पता होगा कि वो कौन सा स्टेट है जिसकी बाउंड्री जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी त्रिपुरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा है नदर्न ईस्टर्न के अंदर नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम जो है वो कंटिन्यूस स्टेट है जिसकी जो बाउंड्रीज है वो किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है। और त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के पास इधर साइड आ जाता है, तो उसकी बाउंड्रीज नहीं लगती हैं। त्रिपुरा वो केवल बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो थ्री साइड हमने देखा था ना, जीरो लाइन भी जिसे बोलते हैं वो। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स टचिंग द नेपाल बॉर्डर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो है वो स्पर्श करते हैं किससे, नेपाल के मतलब नेपाल कंट्री से। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी प्राकृतिक पहाड़ी सीमा का निर्धारण करती है। विच नेचुरल हिल रेंज फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो आपको ये बहुत इजी से पता होगा कि इन दोनों के बीच में आराकोन जो यूमा है ना, पर्वत है, आराकान यूमा जो है वो क्या बनाती है, एक प्राकृतिक हम कह सकते हैं बॉर्डर क्रिएट करती है, फिजिकल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 70 में वो कौन से 5 स्टेट है उसके नाम मैं बता देती हूँ। उत्तराखंड है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 हैं जो इससे क्या करते हैं, बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पटकाई बूम भी है उसे भी हम कहते हैं। ठीक है, इसे पटकाई बूम भी कहा जाता है। जो हमारा आराकोन जो यूमा पर्वत है उसे पटकाई बूम भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। नेक्स्ट है कि शंकुश नदी किन दो भारतीय राज्यों के बीच सीमा बनाती है और भूटान से आती है। द शंकोश रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन विच टू इंडियन स्टेट। तो ये जो है वो आपके असम और वेस्ट बंगाल के बीच के अंदर एक बाउंड्री बनाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काला पानी विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच एक प्रमुख मुद्दा रहा है। द काला पानी डिस्प्यूट हैज बीन मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड विच नेबर। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों से लगती है। विच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद बोथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो दोनों के साथ लगती है वो है मिजोरम। मिजोरम की जो बाउंड्री लाइन है वो हमारे बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में लगती है। इसके बाद सिक्किम राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श नहीं करती है। सिक्किम राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श नहीं करती है। तो ये जो है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रिक विवाद किस राज्य की सीमा के पास स्थित है। द सर क्रिक डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। तो ये जो है वो हमारे गुजरात के बॉर्डर पे है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर भारत और चीन के बीच स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी मुख्य रूप से किस यूनियन टेरिटरी में तनाव का कारण बनती है। सो द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज मेनली इन विच यूनियन टेरिटरी? तो ये जो है इन प्रेजेंट लद्दाख में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर? तो ये जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी है, तो ऑप्शन बी सही होगा। न्यू मोरे आइसलैंड के कारण भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद था जो अब जलमग्न हो चुका है? With which neighboring country did India have a dispute over New Moray Iceland? तो ये जो है इंडिया का और बांग्लादेश के बीच में क्या था, डिस्प्यूट था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डंकन पैसेज, है ना, डक्कन पैसेज बोले या फिर डंकन पैसेज भी आप बोल सकते हैं क्योंकि एन है थोड़ा सा, तो भौगोलिक रूप के किस के बीच में है जो समुद्री सीमा का भाग है? डंकन पैसेज इज ज्योग्राफिकली लोकेटेड बिटवीन, तो ये जो है किसके बीच में है? ये आपके साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप को किस पड़ोसी देश के अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स इंडियाज मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम विच नेबर? तो ये जो है किसके साथ? मालदीव्स के साथ में अलग करता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चिकन नेक या सिलगुड़ी कॉरिडोर भारत को किस देश की सीमा के पास उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है? द सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक कनेक्ट इंडिया टू नदर्न ईस्टर्न स्टेट नियर बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी नेपाल एंड बांग्लादेश बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध तीस्ता तोरशा नदी जो भारत से भूटान और बांग्लादेश के क्षेत्रों को प्रभावित करती है, मुख्य रूप से किस भारतीय पहाड़ी से निकलती है? तो ये जो है इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन बताएंगे। आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको आज के सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।